हमारे इस खुटारी के नौजवान कई वर्षों से तो मैं देख रहा था कि ये लोग सक्रिय हैं, सक्रिय थे भी, और इस बार तो विशेष रूप से देखा गया है। और इन लोगों का उत्साह इस बार और बुलंद भी है। और सामने देख रहे हैं, ये सत्संग मंदिर का भी निर्माण यहाँ हो चुका है। पहले से बातचीत नहीं हो सकी तो आज इसका शिलान्यास भी हो जाता, लेकिन समय का मेरे पास भी अभाव है। मैंने कहा कि किसी अगले दिन आके मैं यहाँ का जो एक विशाल भवन सत्संग मंदिर बनेगा इस कोठारी ग्राम में, इसी स्थल पर, इसका भी शिलान्यास होने वाला है। और फिर अगले वर्ष इसी जगह पर गुरु महाराज के प्रांगण में बैठ करके हम लोग धूमधाम के साथ 12-13 मार्च 2022 हमारे सभी नौजवान बड़ी उत्साह के साथ अभी जाके समय बनवा लिए। नहीं बाबा, अगले साल का भी समय अभी बना दीजिए। 12-13 मार्च 2022 फिर इस जगह मिलेंगे। और एक महीना, आज 28 फरवरी है, एक महीना 11 दिन तक हम लोग एकदम फुल चार्ज हो जाना है। इतना दिन, इतना ध्यान लगा के सुनना है, गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के, कि एक साल 11 दिन तक हम लोग एकदम बिल्कुल बैटरी डाउन नहीं हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप लोग जितनी संख्या में, ऐसे तो निर्णय हुआ है कि यहीं पर सत्संग होगा प्रत्येक साल। मैं भी कहा हूं कि बड़ा यहाँ इस बार अच्छा लगा हमको। यहाँ तो कई वर्षों से करते आ रहा हूं मैं लगातार। पिछले साल कोरोना के चलते कार्यक्रम ठप हो गया, सारा संत मत का ही नहीं, सर्व धार्मिक अनुष्ठान ही बंद हो गया। लेकिन इसी बार तो जगह भर गया है, काफी लोग। लेकिन अब क्या किया जाए, अगले साल तो लगता और भी बढ़ेगा। तो अब अगले साल आपको ही इसी जगह करना ही है। लेकिन थोड़ा कष्ट हो तो शांत हो करके बैठे रहेंगे, लेकिन बैटरी फुल चार्ज कर लीजिए। सब कोई हाथ बाहर कीजिए। अभी राजेश बाबू हमारे सबका हाथ बाहर करवा दिए हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे। 4 वेद है, 4 वेद है, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। जो वेद को जानते हैं, जो वेद के जानकार हैं, उनको पता है कि सामवेद संगीत प्रधान है। 4 वेद में सामवेद संगीत प्रधान वेद है। तो संगीत प्रधान यह सामवेद है। और हम लोग वैदिक धर्म वाले हैं, तो चारों वेद को मानते हैं। तो इसीलिए तो संगीत को कहां फेंक दीजिएगा उठा के। लोग कहते हैं ओम बाबा तो बहुत ताली बजा के थका देते हैं। ये तो हम तो सोचते हैं कि 3 वेद तो सब लेते चलते हैं, हम चारों वेद को लेके चलना चाहते हैं। आयुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद संगीत में है। संगीत प्रधान वेद सामवेद आप पढ़ लीजिएगा। तो सब कोई हाथ बाहर कीजिए और गुरुदेव के दरबार में बैठे हैं और गुरुदेव के चरणों में हम लोग भाव के साथ समर्पित होकर के गाएंगे और ताली भी बजाएंगे। नन्हा सा फूल हो मैं, चरणों की धूल हो मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ
नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि ओम हरि ओम, गुरु ओम गुरु ओम। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। हे गुरुदेव, हम लोग आपके चरणों के धूल हैं, इसलिए आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि ओम हरि ओम, गुरु ओम गुरु ओम। जोर से ताली बजनी चाहिए, आवाज तो निकल ही नहीं रहा। गुरुदेव से हम लोग प्रार्थना करें, अर्जी करें, क्या सुन लो हमारी अर्जी, हमको वरदान दो। जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। हमको वरदान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाओ, चंदा सामान पाओ, सूरज सी शान पाओ, चंदा सामान पाओ। इतना सा दे दो वरदान, इतना सा दे दो वरदान। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि ओम हरि ओम, वरदान नहीं मिलेगा। दोनों हाथ उठाइए पर, आपसे बिल्कुल हाथ। क्या चाहिए? सूरज सा शान पाओ, चंदा सामान पाओ, सूरज सा शान पाओ, चंदा सामान पाओ। इतना सा दे दो वरदान,
सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को भी मेरा नमन है। सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सुंदर कांड से पाठ को सुन रहे थे। रामचरितमानस में 7 कांड है और हम लोग जब इस सदग्रंथ से पाठ सुन रहे थे रामचरितमानस से, वह सुंदर कांड, और 7 कांड को आप पढ़ करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो नाम है उसके अनुरूप उसमें काम भी है। जैसा नाम वैसा उस कांड में कांड भी है। जैसे बाल कांड, अब जहां जो कांड हुआ है वही ना वर्णन होगा। तो रामचरितमानस में पहले बाल कांड क्यों नाम रख दिया? इसलिए कि उसमें बाल लीला का वर्णन है, इसलिए उसका नाम हो गया बाल कांड। अयोध्या कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है। किष्किंधा कांड में किष्किंधा का वर्णन है। अरण्य कांड में जंगल, पहाड़, अरण्य का वर्णन है। और इस सुंदर कांड में किसका वर्णन है? ये सुंदर क्या है भाई? बड़ा नाम सोच के रखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सुंदर कांड। और एक बात सुन लीजिए, जिसके जीवन में, बहुत लोग सुंदर कांड का पाठ भी करते हैं, क्यों? कि हमारा घर का जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन सुंदर हो। पाठ करने से काम नहीं चलने वाला है। सुंदर कांड में जो घटना घटी है उसको पहले विचार कर लीजिए कि सुंदर कांड के पाठ में अब घटना क्या घटी है, क्या पाठ करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके जीवन में सुंदर कांड नहीं तो उसके आगे सटे हुए कौन कांड है? लंका कांड। जिसके यहां सुंदर कांड नहीं तो उसके जीवन में, जिसके जीवन में सुंदर कांड नहीं उसका जीवन में लंका कांड होना निश्चित है, होगा ही। तो सुंदर कांड में क्या क्या वर्णन है था देख लेते हैं हम लोग। आप देखिएगा कि मैंने कहा हर कांड में, लंका कांड में लंका का वर्णन है, उत्तर कांड में उत्तर दिया गया, प्रश्न उत्तर हुआ है, काकभूषण जी गरुड़ का संवाद, मां पार्वती शिव जी का संवाद, और सारे आप जो भी संवाद उसमें पढ़ सकते हैं। ये यहां उत्तर दिया गया हर प्रश्न का उत्तर कांड में। लेकिन सुंदर कांड में क्या घटना घटी है देख लीजिए। इसी कांड में आप पढ़ के देखिएगा कि हनुमान जी लंका में जाकर के क्या किए? वन को उजाड़े हैं, अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। तो इस कांड का नाम तो देना चाहिए था
वन या अशोक वाटिका उजाड़ कांड, इसी कांड में आप पढ़ेंगे कि हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया। इसी कांड में हम आप पढ़ेंगे कि बजरंगबली हनुमान ने लंका का दहन भी किया और सीता मां का पता लगा के लौट के वापस भी आया। इस सुंदर कांड में ये सब वर्णन है। तो ये सब नाम नहीं दे करके तुलसीदास महाराज क्यों सुंदर नाम दिए भाई? इतना सुंदर नाम, किसका नाम तो सुंदर कांड होना चाहिए, किसमें मार काट हुआ? इसका मतलब है जो मार काट जहां हो वह सुंदर कहलाएगा। कहीं तो कोई विशेषता है। इस सारा चीज गौण हो गया, इस कांड का नाम तुलसीदास जी सुंदर कांड रख दिए। कहीं तो कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है? तो आप इस कांड में देखेंगे आरंभ में ही हनुमान जी चले हैं कहा? मां सीता का पता लगाने के लिए। ये मां सीता क्या है? ये भक्ति का प्रतीक है। मां सीता, मां सीता भक्ति का प्रतीक है। अर्थात हनुमान जी चले हैं भक्ति रूपी सीता का पता लगाने के लिए। और जो कोई भक्ति की ओर कदम बढ़ा दे उसका जीवन सुंदर। जिस कांड में भक्ति की चर्चा हो, भक्ति की पाने की बात हो रही है, वही कांड तो सुंदर कांड हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बाधा आई है कि नहीं? भक्ति करने वाले को कितनी बाधा आती है, ये हनुमान जी के जीवन चरित्र को पढ़ लीजिए। इस कांड में कितनी कितनी बाधाएं आई। हम लोग भक्ति करने चलते, कहते बताइए गुरु महाराज का ध्यान भजन करते हैं तो गुरु महाराज हमारा कष्ट नहीं हरते हैं, गुरु महाराज हमको दुख दे ही देते हैं। तो सुन लीजिए, जितना बड़ा लक्ष्य होगा आपका जीवन में, हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा लक्ष्य उतना कठिनाई भी आपके जीवन में आएगा। लक्ष्य है शांति का, परमात्मा का सबसे कठिन लक्ष्य। हे भाई, आप किसान हैं, खेती करते हैं, लक्ष्य है खेती, गेहूं की खेती, धान की खेती, जो भी फसल लगाते हैं, महीना 2 महीना मेहनत करते हैं लगातार, 1 साल का सुख मिलता है। देखिए किसान को कितने कड़कड़ा के धूप में, वर्षा के मौसम में सड़ा हुआ कीचड़ में दिन दिन भर रहते हैं, तब धान की रोपनी करते हैं, तो किसान को साल भर का अन्न प्राप्त होता है। आज जो जीवन भर अनंत सुख का सुख खोजेगा, हमारा जीवन अनंत काल के लिए सुख हो जाए। लक्ष्य कितना बड़ा है? अनंत काल का सुख। तो कठिनाई भी तो उतना बड़ा होगा, जितना बड़ा लक्ष्य उतनी बड़ी कठिनाई आपके जीवन में आएगा। इसलिए कभी भी आप कठिनाई से हिम्मत नहीं हारिएगा। क्यों? आपका लक्ष्य बड़ा है तो कठिनाई भी बड़ी होगी। हनुमान जी का लक्ष्य कितना बड़ा है? मां शांति रूपी सीता को पाना है, पता लगाना है, खोज के आना है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, कठिनाई भी बड़ा बड़ा है। क्या कठिनाई है? तो देखिए, हनुमान जी जैसे छलांग लगाते हैं लंका की ओर और आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। अब उड़ते हुए जा रहे, सबसे पहले बाधा क्या आती है जीवन में? क्या बाधा आई? मैनाक पर्वत, उस सर पहाड़ जो है समुद्र में बाहर निकल आया और क्या कहा? आओ हनुमान, आओ हनुमान, तुम बहुत थक गए हो, राम काज के लिए जा रहे हो और मेरा काम है जो राम काज की ओर आगे बढ़ जाता है उसका सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है। इसलिए आओ, मैं मैनाक पर्वत हूं, मैं तो हमारे विश्राम के लिए मैं बाहर निकला हूं। ये अनुकूल बात होती। क्यों? अब उड़ान भरे हैं तो थकावट तो होगी। विश्राम समुद्र में कहां करेंगे भाई? तो विश्राम के लिए मैनाक पर्वत बाहर निकल आया। तो हनुमान जी ने देखा यह मैनाक पर्वत आया है और मुझसे कह रहा, आओ हनुमान, आओ विश्राम कर लो। लेकिन राम काज बिनु कहां विश्राम। जब तक राम काज पूरा नहीं तब तक विश्राम कहां जीवन में। देखिए, ये भक्त का लक्षण होता है। भक्त का लक्षण
जब तक वो राम काज पूरा नहीं करेगा वह विश्राम नहीं करेगा। और जो संसारिक लोग होते हैं उसको राम काज, थोड़ा सा राम काज किए और जब राजकाज में घुस गए तो राम काज को भूल जाते हैं। आपको पता होगा यही मां सीता का पता लगाने के लिए भगवान राम ने क्या कहा था सुग्रीव से? कहा सुग्रीव मास, ये क्या कहते हैं, 4 मास वर्षा ऋतु काल आ गया है, आवागमन ठप हो गया है, मैं जा रहा हूं परवर्षण पर्वत पर 4 महीने तक विश्राम करूंगा और तुम जाओ बाली का वध करके सुग्रीव का राज तिलक किए और कहा राजकाज तब तक तुम संभालो, लेकिन याद रखना सुग्रीव राजकाज करते हुए राम काज को भूल मत जाना। ये भगवान राम ने कहा था सुग्रीव से, राजकाज करते हुए राम काज भी करना सुग्रीव। ऐसा नहीं कि राजकाज में मग्न हो जाना, राम काज ही भूल जाना। राम काज क्या था? मां सीता का पता लगाना। एक काम सुग्रीव ने पीड़ा उठाया था और कहा प्रभु मैं राजकाज करते हुए राम काज का भी ख्याल रखूंगा। 4 महीने भगवान श्री राम परवर्षण पर्वत पर बिताए और 4 महीने तक इधर सुग्रीव राजकाज में लीन हो गए। और 4 मास बीत गया, सुग्रीव पता तक नहीं लगाए और इतना भी भूल गए कि प्रभु को मैं वचन क्या दिया। भगवान राम का तो लक्ष्मण, मैंने सुग्रीव से कहा था कि राजकाज करते हुए राम काज भी करना, लेकिन देखो ये राजकाज में इतना मगन हो गया कि राम काज को भूल गया। सुग्रीव भूल गया, कहते जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, लक्ष्मण सुग्रीव भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वो बाण अब भी मेरे तरकस में है और उसी बाण से अब मैं कल सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। भगवान राम गुस्सा में, इसको मैंने कहा था कि मेरा भी काम का ख्याल रखना, ये राजकाज में भूल गए। कहा प्रभु श्री राम ने क्या कि इसी बाण से मैं बाली का वध किया था, वो बाण मेरे तरकस में अब भी है, उस बाण से मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा, कल वध कर दूंगा। अब ये गुस्सा में जो बोले कल वध कर दूंगा तो लक्ष्मण जी खूब जोर से हंसने लगे। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम हंस रहे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया हंसने वाली तो बात ही है। कहा क्यों? कहा अच्छा सच बताइए तो भैया आपको क्रोध आया है? लक्ष्मण जी ने पूछा सच बताइए आपको क्रोध आया है? कहा बिल्कुल बहुत क्रोध आया। हाँ, लक्ष्मण तो क्या करेंगे भैया क्रोध आया तो? वध करूंगा। किसका? सुग्रीव का। कब? कल का। इसीलिए तो हंसी आ गई, इसलिए हंसी आ गई भैया कि आपको क्रोध आया है अभी, अब वध करेंगे कल, इसीलिए हंसी आ गई। अरे जब क्रोध चढ़ता है किसी को क्या कहता है तुमको 1 वर्ष के बाद दिखाएंगे, अभी तुमको लाओ बंदूक, लाओ भाला बर्छी, अभी दिखाता हूं, क्या समझा? अरे भैया क्रोध अभी आए, अब वध करेंगे परसों, छोड़िए ये आपसे होने वाला नहीं, हम ही जाते हैं मार के आ जाते हैं। कहा लक्ष्मण सुनो सुनो गलती क्या हो गई? कहा अरे भैया आपको क्रोध करने नहीं आता। अरे क्रोध ही करना था हमसे तो सीख लेते। लक्ष्मण ने क्या कहा? क्रोध ही करना था तो अपने भैया छोटे भाई लक्ष्मण से सीख लेते क्रोध कैसे किया जाता है। कहा क्रोध करने में भी गलती हो गई लक्ष्मण? कहा बिल्कुल। कहा यही गलती भी, क्रोध अभी अब मारेंगे कल। तो क्या कहा भगवान श्री राम ने? सुन लीजिए। कहा लक्ष्मण जब जीवन में कभी क्रोध आए शिक्षा ले लो। मैंने यही कहा ना कि मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा कल, और तुम हंसने लगे। और सुन लो अगर जीवन में कभी क्रोध आए लक्ष्मण, इस बात को याद रखना, अगर कभी भी क्रोध आए तो उसको कल के लिए टाल देना ताकि जीवन में अनहोनी घटना कभी नहीं घटेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनहोनी घटना नहीं घटेगी। लक्ष्मण तुम नहीं जानते
सुग्रीव मेरा मित्र है, उसका वध नहीं करेंगे, जाओ थोड़ा डरा देना, धमका देना। और चले गए लक्ष्मण जी, धनुष बाण लेकर के पहुंच गए किष्किंधा। कहाँ हो सुग्रीव, कहाँ हो सुग्रीव? हनुमान जी के आ गया, संभालिए। अब सुग्रीव थर थर कांपने लगे, आके हाथ जोड़े, गलती हो गई। हनुमान जी कहते जल्दी गलती मानिए, नहीं तो ये जला देगा, किष्किंधा को छोड़ेगा नहीं, जला देगा। जाके सुग्रीव की चरणों में, गलती हो गई। लक्ष्मण जी चलो भैया के पास, तुमको क्या कहा गया था कि राजकाज करते हुए राम काज भी करना। वहां से सुग्रीव जी आते हैं, साथ में हाथ जोड़े थर थर कांपते भगवान श्री राम के पास और नमन करते हैं। कहा सुग्रीव, तुमको मैंने कहा था ना कि राजकाज करते हुए राम काज भी करना, लेकिन तुम राम काज भूल गए। तो क्या कहा अब सुग्रीव? देखिए अभी तो किष्किंधा में लक्ष्मण जी से क्या कहा, लक्ष्मण भैया गलती हो गई। और जब भगवान राम के पास आए तो क्या कह रहे कि प्रभु मेरी कोई गलती नहीं। क्या कहा? कोई मेरी कोई गलती नहीं। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण उठा ही तो लिए। दोस्त भैया मित्र बनाए हो, मित्र समझ के भाई का मैं कुछ नहीं कहता हूं। अभी तो तुम किष्किंधा में कह रहा था कि मेरी गलती हो, और अभी भैया के पास आया तो बयान बदल दिया कि मेरी कोई गलती नहीं। कहा सच कह रहा हूं लक्ष्मण भैया, मेरी कोई गलती नहीं, और प्रभु से मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रभु के सामने झूठ नहीं बोल सकता। मैं राजकाज करते हुए राम काज नहीं कर सका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। सुग्रीव ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपकी माया इतनी प्रबल है प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल है जो बड़ा असंभव है। जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक वह जीव राजकाज करते हुए राम काज कर ही नहीं सकता है, और आपकी माया इतनी प्रबल, मैं माया में भटक गया तो मेरी क्या गलती? इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, संत कहते हैं नागिन है माया। संत क्या कहते हैं? ये माया क्या है? आज सुग्रीव जी बयान दे रहे हैं आपकी माया का प्रभाव है कि मैं राम काज नहीं कर सका। तो सुन लीजिए, संत भी यही कहते हैं। संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत डस के खाया। जिसने सारा जगत डस के खाया, जिसने सारा जगत डस के खाया। संत कहते हैं नागिन है माया, संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत डस के खाया। जिसने सारा जगत डस के खाया। अब बड़ा विचित्र बात है, कहते प्रभु ये आपकी माया ऐसी है, बड़े बड़े भूल जाते हैं तो हमको कौन कहे? तब ये माया इतनी जबरदस्त है कि किसी को भक्ति की ओर बढ़ने नहीं देता है। तो कहा प्रभु ये माया बड़ी जबरदस्त है। तो अब भक्त कहते कि ये सबको डसता है, तो सबको डसेगा तो फिर भजन कौन करेगा भाई? बचेगा भी, सबको नहीं डसता है। किसको नहीं डसता है माया? गुरु का नाम है जिसके मन में, गुरु का नाम है जिसके मन में। ध्यान दीजिएगा, गुरु का नाम है जिसके मन में। हरि का नाम है जिसके मन में, हरि का नाम है जिसके मन में। प्रभु का नाम है जिसके मन में। क्या करे? प्रभु का नाम है जिसके मन में। अब देखिए माया किसको नहीं डसती है? इधर तो कह रही है सारा जगत को डस के खाया, लेकिन बचेगा कौन? गुरु का नाम है जिसके मन में। गुरु का नाम है जिसके मन में।
मन में, हरि का नाम है जिसके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता, खेलना पड़ता, खेलना पड़ता, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। अपने मन में, अपने मन में, अपने मन में गुरु को बसाना, अपने मन में हरि को बसाना, अपने मन में प्रभु को बसाना, बातें हर एक के बस की नहीं है, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। हनुमान जी इस फेर में नहीं पड़े। अनुकूल बाधा जीवन में, भक्तों के जीवन में आता है क्या? पद, प्रतिष्ठा, रिद्धि, सिद्धि, मान, मर्यादा, ये क्या है? ये अनुकूल बाधा है। ये रिद्धि सिद्धि भी आ जाती है। जो भक्त भजन करेगा, भक्ति करेगा, रिद्धि सिद्धि ये भी बाधा ही है। अगर रिद्धि सिद्धि के फेर में पड़ गए तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यह अनुकूल बाधा। क्या करना चाहिए तब यदि ऐसी बाधा आए जीवन में? खूब लोग प्रशंसा करें, खूब जय जयकार करें, खूब रिद्धि सिद्धि हो जाए तो क्या करना चाहिए भक्त को? तो हनुमान जी से शिक्षा लीजिए कि भक्त को क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में। जब हम भक्ति की ओर कदम बढ़ा दें, यदि यह सब आ जाए हमारे जीवन में तो हमें क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी ने क्या किया था? हाथ जोड़ के प्रणाम किया। विश्राम उसमें घुस नहीं गए, उसमें फूले नहीं समाये कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं कि मेरे लिए मैनाक पर्वत भी आगे खड़ा हो गया। क्या किया? भक्त हनुमान ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। हम आप यदि भक्ति के पथ पर चलते हैं, अगर जीवन में ऐसी बाधा आ जाए, मान मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा और यदि रिद्धि सिद्धि तक भी आ जाए, तो भक्त हनुमान की तरह क्या करना चाहिए? उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नमन कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, आपको मेरा प्रणाम और आगे बढ़ जाए। जैसे हनुमान जी बढ़े, रुके नहीं वहां तक, वहां रुकना नहीं है, उसको प्रणाम करके भक्त को आगे बढ़ना है। कितनी बाधा है। अब क्या हुआ? अब आगे उड़ान भरते हैं, फिर वहां से प्रणाम किए और उड़ान फिर भरे आगे। क्या हुआ? सुरसा आगे खड़ी हो, मुंह फैलाए और क्या कहे? आजो
सुरन दिन है आहारा, कितना सुंदर आहार, कितना सुंदर आहार। सुरसा मुंह फैला के खड़ी हो गई, आहा खाएंगे खाएंगे, इतना सुंदर आहार। हनुमान जी को देख के सुरसा मुंह फैला दी। हनुमान जी हंसने लगे सुरसा को देख करके, मुंह जो फैला के खूब मगन है, आज देवता लोग बड़ा सुंदर आहार भेजा मेरे लिए। तो हनुमान जी देख करके देखते सुरसा मुंह फैलाए है समुद्र के बीच में। अब देखिए दूसरी बाधा हनुमान जी के पथ पे, भक्तों के जीवन में इस तरह बाधा आती है। दूसरा बाधा क्या आया हनुमान जी के पथ पे? सुरसा। ये सुरसा क्या है जानते हैं? ये सुरसा दूसरा कुछ नहीं, ये लोभ का प्रतीक है। जो 10 20 50 भाई 1000 तो लाख मुए की कोटि अरब खरबा धारापति होने की चाह, कितना भी हो जाए संतुष्टि होने वाला नहीं है। ये सुरसा लोभ का प्रतीक है। ये मुंह फैलाए हैं और हनुमान जी हंस रहे हैं। तब सुरसा ने क्या कहा, तुम हमको स्त्री जान के हंस रहे हो? नहीं, स्त्री जान के मैं स्त्री का अपमान नहीं करता हूं। तो कहा तुम मुझे देख के हंस क्यों रही? तुम्हारी वाणी सुन करके। हनुमान जी ने क्या कहा? तुम्हारी वाणी सुन करके। कहा मेरी वाणी क्या? यही जो तुम अभी बोल रही थे ना, आज सुरन दिन है आहारा, आज देवता लोग बड़ा सुंदर आहार भेजे है, खाऊंगी खाऊंगी। लगता तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। हनुमान जी ने क्या कहा सुरसा से? लगता है तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। कहा क्यों? कहा कि मेरे बारे में तुम नहीं जानती हो, पढ़ी लिखी होती तब ना जानती। तो सुरसा ने कहा सो क्या बात है? कहा हमारे बारे में तो लोग हर कोई जानते हैं। क्या? प्रातः काल जो लेत नाम है हमारा, ताही दिन ते ही न मिलही आहारा। अरे मेरे बारे में तो प्रसिद्ध है, जिसको जो कोई सुबह सुबह मेरा नाम ले ले उसको दिन भर आहार नहीं मिलता है। अब तू करेगा हमको सुंदर आहार मिल गया, इसलिए हंसी आ गई। शायद तुम पढ़ी लिखी कम हो। तो कहा ऐसी बात है? तो सुरसा कई योजन तक मुंह फैला। अब जो जो सुरसा बदन बढ़ावा, और उस जितना सुरसा मुंह बदन बढ़ावे मुंह उससे तो ना हनुमान जी कंपटीशन चालू। और जब बहुत विशाल मुंह फैलाए और तब हनुमान जी क्या करते हैं? लघु रूप धरिए और इस पार से उस पार निकल गए। सुरसा ताकते रहे, निकल गए। अब उड़ान फिर भरते हैं। अब तीसरी बाधा फिर आती है। क्या आई? सिंगिका उसी समुद्र में। और सिंगिका क्या करती थी? सिंगिका का काम क्या था? सिंगिका जो भी समुद्र होकर ऊपर होकर जो उड़ान भरता था, ऊपर में जो भी जीव जंतु ऊपर में जो कोई रहता था उसकी परछाई को देख के वो सिंगिका खींच करके अपना आहार कर लेती थी। ऐसी शक्ति थी परछाई से। अगर ऊपर में जीव है, कोई पक्षी उड़ रहा है जीव, और उसकी परछाई अगर आ जाए तो उसको वह सिंगिका खा जाए। अब हनुमान जी जो उड़ान भरे सुरसा से आगे, तो सिंगिका देखा, अब ये सिंगिका अपने ओर खींचने लगा। तो हनुमान जी ने सोचा कि पहला बाधा तो आया, वहां में नमन किया, दूसरा में तो बुद्धि से काम निकल गया, लेकिन ये तो ऐसा इतना खतरनाक है, ये तो आमने सामने युद्ध नहीं होता, ये तो परछाई को खींच लेता है। तब हनुमान जी ने सोचा इसको ना तो नमन करने योग्य है, ना तो इसको प्रणाम करने योग्य है, ना तो यह छोटा बनने योग्य है। यहाँ तो इसको घूसा मारने की जरूरत, इसका नाश करना जरूरी है। और मारा घूसा खींच करके सिंगिका का वही वध कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिंगिका क्या है? ये सिंगिका क्या है? ये जब कोई भक्त भक्ति की ओर बढ़ता है तो उसके जीवन में ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है। और भक्त के जीवन में अगर उस ईर्ष्या द्वेष के, ये सिंगिका ईर्ष्या द्वेष का प्रतीक है। और भक्त जब भक्ति की ओर बढ़े तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अगर ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में पड़ गए, आप पार्टी पॉलिटिक्स में पड़ गए, उससे नफरत करो, उससे प्रेम करो, ये ईर्ष्या द्वेष का चक्कर में जहां गए तो आप गए सिंगिका के मुंह में, बच नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा राक्षस है।
ये भी साधारण नहीं है। ये कैसा है, ईर्ष्या द्वेष जानते हैं? एक पंडित जी भगवान शंकर का उपासना की। उपासना करके भगवान शंकर ने एक शंख दिया, ये पंडित जी ले जाओ, इससे जो भी मांगोगे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन याद रखना, तुमको एक तो पड़ोसी को दूना हो जाएगा, याद रखना। पंडित जी ले आए, सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है बात है। भगवान शंकर कह रहे तुमको अगर एक होगा तो बगल वाला पड़ोसी को दूना हो जाएगा। जो तुम मांगोगे तुमको तो मिलेगा, लेकिन तुमको जितना मिलेगा उससे दूना बगल वाले को मिल जाएगा। तो पंडित जी सोचा कि इतना ईर्ष्यालु था कि ये काम तो हम करेंगे नहीं, बस लाल कपड़ा में लपेटे शंख को अलमारी में बंद कर दिया, ना मांगेंगे ना बगल वाले को दूना हमसे होगा। पंडित जी एक बार चले गए बाहर, और पंडिताइन सोचती है कि हमारे पंडित जी तो इतने ईर्ष्यालु हैं, इतने ईर्ष्यालु हैं कि ये शंख को पाके भी इससे उपयोग नहीं करते। तो ये पंडित जी को अभी बाहर है कुछ दिन तक, तब तक मैं ही शंख बाहर करके मांग लेती हूँ। शंख निकाल करके हाथ में लिए और कहते हैं, हे शंख जी महाराज, हे शंकर भगवान, आपका इसमें वरदान है कि जो भी मांगेंगे वो उसकी पूर्ति होगी। तो हमारा घर इतना टूटा फूटा है, झोपड़ी है, हमारे पंडित जी बड़े ईर्ष्यालु हैं, ये कभी आपसे कुछ मांगे नहीं। आज मैं दुख सहते सहते थक गई। हे शंख जी महाराज, हे भगवान शंकर, हमारा घर टूटा फूटा है, एक मंजिल का मकान बन जाए। अब इसका तो एक मंजिल का मकान बन ही गया, इसका तो बना एक मंजिल का, लेकिन उसमें तो नियम था, शर्त था, तुमको जितना होगा पड़ोसी को उससे दूना होगा। इसका हो गया एक मंजिल का मकान, तो पूरा खटोरी खुटारी वाले का हो गया दो मंजिल। लेकिन पंडिताइन सोची चलो दूसरे का दो हुआ तो हुआ, हमको तो एक हुआ ना, टूटा फूटा झोपड़ी तो समाप्त हो गया। फिर कहते हैं, हे शंख जी महाराज, हमारे दरवाजे पर एक नौकर हो जाए। इसके दरवाजे पर एक नौकर खड़ा हो गया तो सबके दरवाजे पर दो नौकर। इसके दरवाजे पर का हमारे दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी हो जाए तो सबके दरवाजे पर दो गाड़ी खड़ी हो गई। अब रख दिया, अब काम चल गया। अब पंडित जी कुछ दिन के बाद जब लौटे, देखते पूरा गांव चकाचक, सबका दो मंजिल का मकान, सबके घर में दरवाजे पर दो गाड़ी और दो नौकर, और अपना घर तो एक मंजिल का और एक गाड़ी और एक नौकर। अभी बर्दाश्त हो? बर्दाश्त नहीं हुआ। देख करके तो आग बबूला हो गए। कहे तुम शंख निकाली थी? कहाँ? का पगली, तुमको कौन कहा था निकालने के? लाओ निकाल कर। हाथ में लेते हैं, कहते हैं, हे भोलेनाथ, इतना बड़ा जुर्म कि गांव में सबसे छोटे व्यक्ति हम ही बन के बैठे हैं, ये हमसे रहा नहीं जाएगा। तो हे शंकर जी भगवान, हमको वरदान दीजिए, यह शंख जी महाराज से मैं जो कामना कर रहा हूं उसकी जल्दी पूर्ति हो। क्या मांगा कि हे शंख जी महाराज, हमारे दरवाजे पर जो गाड़ी खड़ी है ये चकनाचूर हो जाए। तो इसका गाड़ी एक चकनाचूर हुआ तो सबका दरवाजे में दोनों गाड़ी था, दोनों चकनाचूर हो गए। का हमारे दरवाजे पर एक नौकर खड़ा है, यह अभी तुरंत मर जाए। इसका एक नौकर मरा था, पूरा गांव वाला का दोनों नौकर मर गए। अब कहते हैं कि मेरा जो एक मंजिल का मकान है यह मेरा ढह जाए। पंडित जी का एक मकान ढहा, एक मंजिल का, पूरे गांव का दोनों मंजिल ढह गए, बचा नहीं कुछ। इतना में भी पंडित जी को संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन अब कह क्या रहे हैं, हे शंख जी महाराज, हमारे दरवाजे पर बहुत बड़ा कुआं हो जाए, एक कुआं। तो पंडित जी के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा कुआं हो गया, तो इसके दरवाजे पर एक बड़ा कुआं हुआ तो सबके दरवाजे पर दो कुआं हो गए, विशाल कुआं। इतना में भी पंडित जी को संतोष नहीं। अब क्या कहता है, हे शंख जी महाराज, मेरा एक आंख फूट जाए, मेरा एक आंख फूट जाए। पंडित जी का एक आंख फूटा तो पूरा गांव वाला का दोनों आंख फूटेगा कि नहीं फूटेगा? दोनों आंख फूट गए।
अब दोनों आंख फुटता जब निकलेगा तो कहां जाएगा? दरवाजे में बड़ा बड़ा कुआं खोदवा दिया है, सब कुआं में जाएगा कि नहीं जाएगा? पूरा गांव वाला कुआं में डूब के मर गया, एक भी नहीं बचा। पंडित जी एक आंख लेके जिंदा रह गए। यह है ईर्ष्या का प्रतीक। भक्त के अंदर में यदि ऐसी भावना हो तो कभी वह सीतारूपी शांति को पा नहीं सकता है। अगर ऐसी मन में भावना आए, इसको नमन करने योग्य नहीं, इस यहां बुद्धि भी काम नहीं आएगी, ऐसे को मारने में भलाई है, इसका नाश कर देना चाहिए भक्त को। तब आगे चलिए, तब मिलेंगे शांति रूपी सीता। मैं कह रहा था कि सुंदर कांड इसलिए सुंदर कांड नाम पड़ा कि यहाँ हनुमान जी मां सीता भक्ति रूपी सीता की खोज के लिए निकले हैं, और जब निकले हैं तो जीवन में इतनी इतनी बाधाएं आई है। तो हम भक्तों को इन बाधाओं को पार करके भी भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। तो भक्ति के पथ पर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो भक्ति कहते किसको है? तो भक्ति कहते हैं सेवा को, और हमारे पूज्य बाबा कहते हैं सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुख में होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन होगा। यदि हम आपके अंदर में सेवा भाव नहीं तो सुख शांति नहीं, जीवन में शांति नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि यह काम शरीर में शक्ति रहते कर लेना चाहिए। जिन्होंने जवानी में धन इकट्ठा नहीं किया, ज्ञान अर्जन नहीं किया, विद्या अर्जन नहीं किया, वो बुढ़ापे में उसी तरह पश्चाताप को प्राप्त करता है जैसे कोई बूढ़ा बगुला सूखे तालाब के किनारे बैठा है, और तालाब में न जल है न मछली है, और वह शक्तिहीन होने के कारण कहीं जा भी नहीं सकता है, और भूखे तरफ तरफ के वहीं मर जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक शरीर में शक्ति है तब तक आप संसार का काम करते हैं, तो परमात्मा का काम भी शरीर में शक्ति रहती कर लीजिए। ये भक्ति क्या है? यह निज काम है। हम आप मकान बना रहे हैं, टाइल्स मार्बल नहीं लगाए, दुनिया छोड़ के चले गए, आपका बेटा पोता पूरा कर देगा। और भी दुनिया का सारा काम है, आपका सारा बेटा पोता पूरा कर लेगा, भैया याद रखिएगा। लेकिन निज काम वह नहीं जो आपके बदले कोई पूरा कर दे। निज काम किसको कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं निज काम करो, और निज काम उसको कहते हैं जो आपके बिना कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। जैसे हम आपको अगर भूख लगी है तो भोजन हम आपको करना पड़ेगा, प्यास लगी है तो पानी हम आपको ही पीना पड़ेगा, तब भूख मिटेगी, तब प्यास बुझेगी। उसी प्रकार यह भक्ति वाला काम भी आपको स्वयं करना ही पड़ेगा। यह काम हम आपके बदले कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। यदि हम आप यह काम कर रहे हैं तो क्या होगा आप जानते हैं। ध्रुव जब भक्ति करके, आज लोग कहते हैं कि भक्ति करने का, प्रातःकाल भी मैंने कहा था, कल भी कहा था, भक्ति करने के पथ पर लोग बढ़ते हैं तो माता पिता कहते हैं कि मेरा बेटा भक्ति अभी से करेगा। सुन लीजिए, अगर आपका बेटा कहीं भक्त बन गया तो क्या कहा हमारे माता सुमित्रा ने, क्या कहा लक्ष्मण से कि पुत्रवती जुवती जाग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। आप बेटा को इंजीनियर बनाइए या ना बनाइए, बेटा का डॉक्टर बनाइए या ना बनाइए, अगर इंजीनियर बना दिए अच्छी बात है, पैसा कमा के आपको देंगे, आपकी सुख सुविधा को पूरी कर सकते हैं। कब तक? इस जन्म के लिए, इस जन्म के बाद नहीं। इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, और भी बड़े बड़े पद में चले गए, तो इस जन्म में सुख तो मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में नहीं। लेकिन यदि आपका बेटा अगर कहीं भक्त बन गया तो इस जन्म तो सुखी होगा ही, 21 पीढ़ी तक आप सुख में हो जाएगा आपका जीवन। आप देखिए भक्त प्रहलाद के जीवन को देखिए, ध्रुव को जीवन को देखिए, सबका उद्धार करवाया है उन्होंने। जिस कुल में भक्त पैदा हो जाता है, जिस भक्त में भगवान का भक्ति करने वाला बेटा पैदा हो जाता है, वो कई पीढ़ी को उतार देता है। ध्रुव जब जाने लगे विमान पर बैठ करके भगवान के धाम में, क्या हुआ? विमान पर बैठा और विमान पर बैठ के जाने लगा। ध्रुव का मन उदास था,
पार्षद ने पूछा, ध्रुव प्रभु के धाम में जा रहे हो, अब तुम्हारा चेहरा इतना मलिन क्यों है? क्या कहा ध्रुव ने? तुम नहीं जानते, अरे मेरी माँ ने ही इस पथ पर चलने के लिए मुझे आगे किया था, और जो माँ ने मेरे अंदर संस्कार दिए, मैं उस माँ को मिल भी नहीं सका और मैं अकेला चल दिया। तो भगवान के पार्षद ने क्या कहा, ध्रुव क्या सोचते हो, तुम्हारा जैसा भक्त पुत्र जिस माँ के पेट से पैदा लेगा, क्या कहा सुन लीजिए, तुम्हारा जैसा भक्त पुत्र जिस माँ के पेट से जन्म लेगा, वह माँ यहीं रहेगी, अब बेटा पहुंच जाएगा। अरे नहीं बेटा ध्रुव सुन लो, तुम नजर थोड़ा दृष्टि बाहर करके देखो तो क्या देखा ध्रुव? ध्रुव का विमान तो जा रहा था, उसके आगे एक विमान और जा रहा था। क्या जानते हो उस विमान पे कौन है? क्या नहीं, मुझे पता नहीं। विमान आगे बढ़ाया, का देखो कौन है। देखता क्या है ध्रुव? उसकी माँ ही बैठी थी ध्रुव के आगे वाले विमान पर। हरि के पार्षद ने कहा कि जिसका बेटा, जो माँ अपने बेटे को भक्त बना करके दुनिया में जन्म देती है, जो माँ अपने बेटे को भक्त बनाती है, जब वो भगवान के धाम को जाता है, वो अकेले नहीं, उसके आगे उसकी माँ का विमान उड़ते हुए चला जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए माता पिता का भी दायित्व बनता है कि व्यक्ति को भक्ति करने की प्रेरणा दे, भक्ति करने के लिए प्रेरित करें। यदि हम आप भक्ति करेंगे जीवन में, तभी हम आपका जीवन सुख में होगा, शांति में होगा। कि भक्ति कैसे करें? तो गुरु महाराज कहते हैं, आहो भक्त सारा भगति करो, आसारा भगति करी। आजकल आसार भक्ति भी बहुत चला है, कम नहीं है, दम मारने वाले लोग सब नहीं है। कितनों गुरु महाराज कहते कहते थक गए, फिर भी अभी भी आडंबर नहीं जा रहा है लोगों के मन से, अभी भी हिल नहीं रहे। गुरुदेव क्या कहते हैं? आसारा भगति करी। तो सुन लीजिए क्या होगा, मुक्ति मिलेगी। संसार भ्रमत रही, अब भक्ति श्रम निष्ठा का। यदि बाहरी भक्ति में सिर्फ लगे रह गए तो आपका काम बनने वाला नहीं है, नहीं है। अरे बड़े बड़े भक्त का नहीं बना, अर्जुन का काम नहीं बना, राजा दशरथ का काम नहीं बना, तो हम आप कौन पूछते हैं? बाहरी भक्ति से काम चलने वाला नहीं। गुरुदेव कहते आंतरिक भक्ति करो। कैसी? आहो भक्त अभी अंतर धसु हो, अंतर में चलिए, बाहर नहीं, अंदर में। क्यों? बाहर भरमी हो नहीं प्रभु। इसे गुरुदेव कहते अंदर के पथ पर चलो। कैसे चलेंगे? यह भेद बताने वाले कौन? कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, सदगुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पर ज्ञान पा लेना आसान है, लेकिन अपना आनंद पाना बड़ी बात है। दुनिया में सबका उल्टा होता है, दिन का उल्टा रात, दुख का उल्टा सुख, लेकिन आनंद का उल्टा कहीं नहीं मिलेगा। आनंद तो आनंद है। ये आनंद दिलाने का काम सदगुरु करते हैं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं मैं जो बता रहा हूं उसके अनुसार अंदर की यात्रा करो। कैसे? तो गुरु से युक्ति सीख करके एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान, ये बाहरी पूजा है, मानस पूजा, ये सगुण भक्ति। और गुरुदेव से किसी ने पूछा कि आप सगुण भक्ति को मानते हैं, मूर्ति पूजा को मानते हैं? गुरु महाराज ने कहने की कृपा की मैं मानता भी हूं, नहीं भी मानता हूं। मानता कब हो? का जब कोई मूर्ति बना करके, प्रतिमा बना करके यदि उसकी ध्यान करे, उसका चिंतन करे, तो ऐसी पूजा को मैं मानता हूं। और मूर्ति बनाकर मेला ठला लगा करके यदि पैसा कमाने का व्यवसाय करता है, ऐसी मूर्ति पूजा को मैं नहीं मानता। तो आरंभिक उपासना मानस जाप और मानस ध्यान,
ये सगुण भक्ति है। और दृष्टि योग की जो साधना है यह निर्गुण निराकार की भक्ति है। यहीं से निर्गुण भक्ति का आरंभ होता है, फिर दृष्टि योग की साधना, फिर शब्द योग की साधना, ये दोनों निर्गुण निराकार की साधना है। तो हम आपको चारों क्रिया सीख करके अंदर में यत्न करें, अंदर में चलें। चलते 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 नहीं भी अगर परमात्मा के धाम में पहुंचे, बीच में ही अगर शरीर छूट गया तो चिंता की बात नहीं है। ये गुरु का दिया हुआ संस्कार कभी बीच में नहीं छोड़ेगा आपको। सबसे पहले स्वर्ग के सुख को भोगवाएगा, वहां से लौटेंगे श्रीमान और योगी कुल में जन्म दिलाएगा, तब तक जब तक कि परमपिता परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। जहां जाने के बाद खोजने पर भी दुख नहीं मिलेगा। जैसे हिमालय में चले जाइए, खोजने पर भी गर्मी नहीं मिलेगी। जो परमात्मा के धाम में चला जाता है वह खोजने पर भी वहां दुख नहीं मिलता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सार भक्ति को सीख करके अंदर में चलें और 5 पापों से भी बचते रहें। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, 5 पाप से बच करके सुचाचार शिष्टाचार का पालन करते हुए, और गुरुदेव कहते हैं प्रतिदिन रहिए कृत संलग्न हो, संलग्नता के साथ इसका अभ्यास करते रहिए, तभी हम आपको नित्य और अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। और भक्ति का यही प्राप्तव्य वस्तु है कि जीवन में नित्य अविनाशी सुख को प्राप्त कर देता है। इसलिए सबको भक्ति करनी चाहिए। समय 5:30 बजने में थोड़ा विलंब है, मुझे भी जाना है बहुत दूर, और आप लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। और फिर अगले साल हम लोग इसी जगह पर फिर 12-13 मार्च 2022 में मिलेंगे। फिर इसके बीच में भी हम इस क्षेत्र में मेरा कई जगह कार्यक्रम है जो हमारे आदरणीय राजेश बाबू आपको बीच बीच में सूचना के माध्यम से सूचित कर ही चुके हैं। आप वहां भी आइए और गुरु महाराज के ज्ञान को खूब सुनिए। ये मत सोचिए कि सुनने से क्या होता है। अरे जिस चर्चा की विषय लोग बराबर सुनते हैं उसको पाने की इच्छा होती है। बार बार एक ही चीज को सुनने से मत सोचिए कि क्या मिलता है। एक ही चीज को बार बार सुनेंगे तो उस चीज को पाने की इच्छा होगी। इसलिए बारंबार सुनिए, बार बार सुनिए। जितना सत्संग सुनिए उतना ही आपका ध्यान में मन लगेगा। जो कोई सत्संग बराबर करेगा उसको ध्यान में भी अभिरुचि होगी, और जो ध्यान करेगा उसी का जीवन में कल्याण भी होगा, उसी का कल्याण भी होगा। तो हमारे यहाँ के सभी ग्रामीण और खास करके हमें नवयुवक को बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे नवयुवक अब कई वर्षों से मैं देख रहा हूं लगातार आगे बढ़ करके इस सत्संग जग में भाग ले रहे हैं। इस सत्संग को कराने में लोग आगे बढ़ चुके हैं, और आज हमारे युवक को, हमारे युवा पीढ़ी को इसी ओर बढ़ने की जरूरत है। क्या महाकलिकाल आ रहा है, या कलिकाल में क्या क्या होगा, यह चर्चा फिर अगले साल हम सुनाएंगे। इस कलिकाल में क्या क्या लोग करने वाले हैं, क्या क्या ग्रामीण युवा पीढ़ियों का और पूरे बुजुर्गों का जीवन आनंदमय हो, कल्याण में हो। और आप सब जो तन्मयता के साथ शांतित होकर के 2 दिनों तक लगातार गुरु के ज्ञान को श्रवण किया है, आपका भी जीवन मंगलमय हो। मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और आज रविवार है और गुरु महाराज के मंदिर के प्रांगण में यह कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए सब कोई गुरु महाराज के इस गुरु कीर्तन को गा करके आरती करके प्रस्थान करेंगे। और यह गुरु कीर्तन गुरु महाराज का बड़ा प्रिय भजन है। मैं सुना हूं, पूज्य बाबा हमारे कहा करते थे, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, जब गुरु कीर्तन होता था तो गुरु महाराज भी धीरे धीरे जितना शक्ति था बैठ करके ताली बजाते थे। गुरु कीर्तन का समुचित फल तब आपको प्राप्त होगा जब आप साथ साथ में गाए भी और ताली भी बजाएंगे। ये गुरु महाराज का बनाया हुआ नियम है। ताली के साथ गुरु कीर्तन हम लोग एक साथ करें, फिर आरती होगी, फिर अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु